approximate pH value આપેલી છે. It is not exact pH value, but around something this. Saliva before meal 6.5. તો nature of substance કેવું થશે? Acidic. Saliva after meal pH घटी जैसे ना, pH इसका कम हो जाएगा 5.5 acidic. Lemon juice 2.2 acidic. Colorless aerated drink 4 acidic. Carrot juice में कैरेट का अलग होगा, कैरेट जूस का अलग होगा. ठीक है, इस तरह से 5.18 है. कॉफी 4.5 एसिडिक. टोमेटो जूस 4.2 एसिडिक. टैप वाटर 6.5. प्योर वाटर मिनरल वाटर होता है उसका 7 होता है. ये थोड़ा एसिडिक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे एसिड है 1.2. ये बेसिक है 14. Okay, now yesterday I sent you some photos of salt. For example, sodium chloride. It's a neutral salt. It is consisted of. It is formed from strong base, sodium hydroxide plus hydrochloric acid, strong acid. बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सॉल्ट हो गया न्यूट्रल. ठीक है, यहाँ पे भी न्यूट्रल है. ये सब सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सभी सॉल्ट को यहाँ पे दिखाया गया है. सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, तो यहाँ पे न्यूट्रल है, मींस के एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल एसिड बने, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगी. ये एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है. ये भी एसिडिक है, एसिडिक सॉल्ट है. एसिडिक सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, वीक बेस वीक होगा. और ये बेसिक सॉल्ट है, सोडियम एसिटेट, क्योंकि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है. ये भी बेसिक सॉल्ट है, ये भी बेसिक सॉल्ट है. ठीक है, और ये एसिडिक है, इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग. Here students, have you understood this point? Anybody wants to ask any question? This solve point. Solve point में से कुछ पूछना है? No, sir. Okay, we will resume learning. સર हाँ बोलो. સર મેં કાલે એબસેન્ટ હતી એટલે મને સ્ટાર્ટિંગ નથી ખબર એસિડ બેઝ નું. થોડુંક શોર્ટ ફોર્મમાં સમજાવવાનું. એસિડ બેઝ માં કેવું આવશે કે ઓકે, okay, now see acid plus base, salt plus water. Now what is acid? So which kind of substance is called acid? In which we can find H plus ion. For example, HCl.
now you can see here HCl. So HCl is dissociated into H3O plus Cl minus. तो एसिड मतलब कैसे सब्सटेंस होंगे कि जिसमें H प्लस आयन हमें मिलेगा, ठीक है। एसिड मतलब कैसे सब्सटेंस जिसमें कौन सा आयन होगा, H प्लस आयन हमें मिलेगा। और बेस मतलब कैसे सब्सटेंस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें कौन सा आयन होगा, OH। यहाँ पे लिखा है देखो, एसिड गिव H3O प्लस और H प्लस आयन इन वाटर, ठीक है। मतलब एसिड में, एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा आयन मिलेगा हमें, H3O प्लस या H प्लस आयन मिलेगा। और बेस उसी तरह जो बेस होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, तो ये पता कैसे चलता है, तो इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा आयन बनेगा, OH माइनस आयन मिलेगा, ठीक है। ये आयन मिलेगा OH माइनस आयन। तो इस तरह से H प्लस वाले एसिड हो जाते हैं, OH माइनस आयन वाले बेसिक हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और वीक एसिड होगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगा। और इसी तरह बेस, तो बेस हो गए तो उसमें OH माइनस आयन होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो OH माइनस ज्यादा मिलेंगे, और वीक बेस होगा तो OH माइनस आयन कम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो H3O प्लस आयन मिल रहा है, यहाँ पे H3O प्लस आयन मिल रहा है, एसिड है इसलिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो कौन सा आयन मिलता है, OH माइनस आयन मिलेगा। चलो समझ में आ गया एसिड बेस में। स्टूडेंट, हाँ सर। चलो अब पॉइंट है कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी ये पॉइंट समझो, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, तो एसिड प्लस बेस को मिक्स करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा। अभी सॉल्ट कैसा है, तो सॉल्ट में पॉसिबिलिटी क्या है, तो सॉल्ट में पॉसिबिलिटी है एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट में पॉसिबिलिटी क्या है, तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल कब होगा, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिक्स करेंगे, और न्यूट्रल मतलब उसका पीएच कितना होगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह सॉल्ट एसिडिक बनेगा, कब बनेगा, जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा, और उसका पीएच होगा, एसिड मतलब मोर देन लेस देन 7 होगा, ठीक है। और बेस है, तो बेस कैसे, बेसिक सॉल्ट बेसिक कैसे बनेगा, तो उसमें बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक होगा, और उसका पीएच मोर देन 7 रहेगा। जो एसिड और बेस को मिक्स करके हम सॉल्ट बना रहे हैं, लेकिन एसिड कैसा है और बेस कैसा है, उसके ऊपर सॉल्ट किस टाइप का बनेगा वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल में मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो एसिड भी स्ट्रांग होगा और बेस भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, क्यों, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बेस है, स्ट्रांग बेस है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रांग एसिड है, ठीक है। तो स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड दोनों मिलकर जो सॉल्ट बन रहा है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, तो एसिडिक होने पर क्या कंडीशन है, एसिडिक होने पर उसमें जो एसिड यूज हुआ है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और जो बेस यूज हुआ है वो वीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ देखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड
तो यहाँ पे वीक बेस यूज हुआ है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जो सॉल्ट बन रहा है वो एसिडिक बन रहा है। उसी तरह अगर बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट कैसे मिलता है हमें, तो एसिड वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट बेस है, बेसिक सॉल्ट बन रहा है। कैसे, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस हम ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, एंड कार्बनिक एसिड वो वीक है। ठीक है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो सॉल्ट बन रहा है वो बेसिक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑल डाउट्स आर क्लियर? Students, Yes, sir. okay, so shall we resume our study? All right. Chemicals from common salt. By now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. Sodium chloride कैसे बनता है, यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड NaCl किस तरह से बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दो यहाँ पे। This is the salt that you use in food. हम खाने में यूज करते हैं सॉल्ट को, नमक को। This is the salt that you use in food. You must have observed in the above activity that it is a neutral salt. कौन सा सॉल्ट है ये, न्यूट्रल सॉल्ट। मैंने समझाया है आपको कि बेस भी वीक है और एसिड भी, सॉरी बेस भी स्ट्रॉन्ग है और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। तो जो सॉल्ट बन रहा है वो बन रहा है न्यूट्रल। Sea water contains many salts dissolved in it. Sodium chloride is separated from this salt. सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड उसमें से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, deposits of solid salt are also found in several parts of the world. These layer crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. जो पानी के नीचे जो रॉक बनते हैं, ठीक है, सॉल्ट के कारण, उसे जो बेसिक फॉर्म में जो होते हैं तब वो ब्राउन कलर के होते हैं क्योंकि इम्प्योरिटीज ज्यादा होती है उसमें, और उसे रॉक सॉल्ट बोला जाता है। Bed of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up. बहुत पुराने जो सी होते हैं वो जब सूख जाते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ इयर्स बैक के जो होते हैं सी जो सूख जाते हैं, तो वहां पे ये रॉक सॉल्ट बन जाता है। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, कोल की तरह उसे माइनिंग करके खुद काम करके उसे निकाल सकते हैं, निकाला जाता है। You must have heard about Mahatma Gandhi's Dandi March. महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की थी, दांडी। Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle for freedom? नमक मीठा सत्याग्रह, नमक का कानून जो गांधी बापू ने तोड़ा था दांडी मार्च करके, वो नमक मतलब सोडियम क्लोराइड।
कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल जो बनते हैं उसमें कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as, किस में यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, अंडरलाइन कर देना आप सब, and many more. Let us see how one substance is used for making all these different substances. चलो तो पहला हम क्या सीखेंगे? फर्स्ट इज याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सिंबल क्या होता है? ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, when electricity is passed through an aqueous solution, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, सोडियम क्लोराइड जो होता है उसे हम ब्राइन भी बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड, it recomposes to form sodium hydroxide। ठीक है, the process is called chlor-alkali process because of the products formed। कौन सी बनती है? क्लोर फॉर क्लोरीन, क्लोरीन मिल रहा है यहाँ पे, एंड अल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशंस को हम देखेंगे। तो सोडियम क्लोराइड हमारा और वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और प्रोसेस को क्लोर अल्कोहल बोलते हैं, अल्काइल। क्लोर मतलब क्या? क्लोरीन। क्लोर मतलब क्या? क्लोरीन। यहाँ पे क्या मिल रहा है? क्लोरीन। और अल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कलाई है, बेस है। ऐसे बेस जो पानी मिक्स हो जाते हैं उसे अल्कलाई बोलेंगे। ठीक है, तो क्लोर अल्कलाई प्रोसेस बोलेंगे क्योंकि क्लोरीन मिल रहा है और अल्कलाई भी मिल रहा है। Chlorine gas is given off at the anode and hydrogen gas at the cathode। चलो यहाँ पे देख लो, ओके। नाउ हियर ब्राइन, ठीक है, मतलब कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये है सोडियम क्लोराइड और किसमें मिक्स है? वाटर के साथ मिक्स है, मतलब कौन सा है? H2O। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एनोड, यहाँ पे क्या है? कैथोड। ठीक है, एनोड का चार्ज कौन सा है? प्लस। कैथोड का कौन सा होता है? माइनस। ओके, चलो तो ये आयन में कैसे कन्वर्ट होंगे? जैसे NaCl है हमारे पास, Cl, तो वो कैसे आयन बनेगा? वाटर में Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये दो आयन बन गए। अब जो वाटर होता है H2O, वो कैसे बनता है? तो H प्लस प्लस OH
माइनस, इस तरह से आयन बनेंगे, मतलब 4 आयन मिलेंगे हमें। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे देखो एनोड प्लस है और कैथोड माइनस है, ठीक है। तो जो माइनस वाले हैं वो एनोड की ओर जाएंगे और जो प्लस वाले हैं वो कैथोड की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन, यहाँ पे 2 आयन है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, लेकिन इन दोनों आयन में से कौन सा गैस यहाँ पे रिलीज होगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पे एनोड पे इकट्ठा होगा, तो क्या बनेगा, क्लोरीन गैस। एनोड पे कौन सा निकलेगा, क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। चलो ये क्लोरीन निकल गया। अभी यहाँ पे 2 आयन है, Na प्लस और H प्लस, 2 आयन है यहाँ पे, तो इस पे कौन बाजी मार जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस बनके कैथोड पे बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन मिल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल गया, बाकी कौन सा रह गया, तो Na प्लस बाकी रह गया और ये बाकी रह गया H और Na प्लस, ये 2 बाकी रह गया। अब ये दोनों मिक्स होके क्या बनाएंगे, ये दोनों बना के क्या बनेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएंगे, ठीक है। वो यहाँ से बाहर निकलेगा मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया सबको, ये जो है ब्राइट मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो किस आयन में डिसोसिएट होंगे, Na प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस एंड Cl माइनस 2 आयन बन गए। और वाटर कौन से 2 आयन बनाएगा, H प्लस एंड OH माइनस, तो वाटर बनाएगा H प्लस OH माइनस, तो ये 4 आयन हो गए। अभी हमें पता है कि एनोड जो प्लस चार्ज है इसके पास, वहां कौन सा जाएगा, माइनस चार्ज वाला अट्रैक्ट होगा, तो 2 माइनस चार्ज वाले उसमें से क्लोरीन गैस एनोड से बाहर आएगा, क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन गैस बाहर आ गया एनोड पे। अब प्लस वाले कैथोड पे जाएंगे, तो कैथोड पे कौन जा रहा है, हाइड्रोजन पहुंच रहा है, और हाइड्रोजन कुछ हाइड्रोजन गैस बन के बाहर आ रहा है, ठीक है। अब बाकी कौन कौन रह गए, तो यहाँ पे Na प्लस बाकी रह गया और OH माइनस बाकी रह गया, तो क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। वो यहाँ से बाहर निकलेगा, तो हमें 3 प्रोडक्ट मिल रही है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट 3 मिल रही है। यहाँ पे पहला क्लोरीन गैस मिल गया, दूसरा हाइड्रोजन मिल गया, और तीसरा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस मिल गया। चलो, तो उसके यहाँ पे यूजेस भी दिए गए हैं, जैसे क्लोरीन गैस, तो वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी, डिसइंफेक्टेंट, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेस्टिसाइड, इसमें यूज होता है। उस तरह से हाइड्रोजन फ्यूल, मार्गराइन, ये फूड जो बनता है उसमें यूज होता है, मार्जराइन, एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, ठीक है। एमोनिया जो बनता है फर्टिलाइजर के लिए, उसमें भी हाइड्रोजन यूज होता है। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें यूज होता है डीग्रीजिंग मेटल्स, मेटल्स को ग्रीस कम करने के लिए। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में यूज होता है, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर, ये सब जगह यूज होता है। ओके, कैप्चर स्क्रीनशॉट, ये फिगर ड्रॉ करके पूरा देना है with all the names, figure 2.8 with all the names. क्लोरोअल्कली प्रोसेस है, दिस इज क्लोरोअल्कली प्रोसेस, क्लोरीन मिल रहा है और अल्कलाई मिल रहा है। Have you understood chloroalkali process? Yes, sir. Have you captured screenshot? Yes,
ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे आपको समझ गया होगा, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, अंडरलाइन कर दो, एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। द थ्री प्रोडक्ट्स, कितनी प्रोडक्ट मिल रही है, थ्री प्रोडक्ट्स इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। ओके, यहाँ पे उसके यूज भी दिखाए गए हैं, आपको यूज भी लिख देने हैं होमवर्क में। चलो उसके बाद हम पढ़ेंगे, समझेंगे ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग मतलब कलर को रिमूव करने के लिए यूज होता है। ब्लीचिंग मतलब रिमूव द कलर। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous solution, aqueous sodium chloride। ठीक है, क्लोरीन गैस मिल रहा है हमें। This chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर में क्या यूज होता है, क्लोरीन गैस ही यूज हो रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है। Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slake lime। स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आगे हमने स्टडी में एक उसको हम समझ गए, स्लेक लाइम, क्विक लाइम, स्लेक लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या क्लोराइड, ऐसे नाम है अलग अलग उसके। Though the actual composition is quite complex, ये थोड़ा बेसिक कंपोजिशन हमें दिखाया गया, हमें यही याद रखना है अभी। CaOCl2 कैसे बनता है, यहाँ पे दिखाया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम है प्लस क्लोरीन, तो बनेगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इन दोनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज, किसमें यूज होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कलर को निकालने के लिए यूज होगा। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर जो बनता है उसमें भी यूज होता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, कपड़े जो धुल जाते हैं लॉन्ड्री में, उसमें से भी कुछ दाग या निकालने के लिए यूज होता है लॉन्ड्री में। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, ये कहां से याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस, मतलब दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा। इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है, ऑक्सीजन देता है दूसरे एलिमेंट को। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ड्रिंकिंग वाटर में से जर्म्स निकालने के लिए यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। चलो उसके बाद जो हम समझेंगे वो है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा खाने में जो यूज होता है। The baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty crispy पकोड़ास, पकोड़ा भजिया वजिया बनाते हैं, उसमें बेकिंग सोडा यूज होता है, क्रिस्पी बनते हैं भजिए पकोड़ा। It is sometimes it is added for faster cooking। The chemical name of this compound is sodium hydrogen carbonate। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 कार्बोनेट है। It is produced using sodium chloride।
एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। कैसे बनता है? तो सोडियम क्लोराइड लेना है, वाटर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया, ठीक है। इन 4 चीजों का कंबाइन करना है और बनेगा उसके प्रोडक्ट हमारा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। एमोनियम मतलब NH4 क्लोराइड, और यहाँ पे मिल रहा है हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा हमारा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे बन रहा है? सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया। तो प्रोडक्ट में मिल रहा है एमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट भी उसे बोला जाता है। हाइड्रोजन की जगह आप बाई वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बाई कार्बोनेट। Did you check the pH of sodium hydrogen carbonate in activity to active? ऊपर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का pH चेक करना है। Can you correlate why it can be used to neutralize an acid? ये बेसिक है, इसलिए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के यूज होता है। It is a mild non-corrosive basic salt। लाइन करो इसको, non-corrosive basic salt। सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है, पावरफुल, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया उसको बेसिक सॉल्ट वाला, ये वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बनिक एसिड वीक एसिड है, तो यहाँ बन रहा है बेस, बेसिक सॉल्ट। The following reaction take place when it heating during the cooking। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे, क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पहले ही बताया है, एक CO3 होता है आपका, ठीक है। उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा, याद रखते हैं उसको। कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिलता है हमेशा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूज इन द हाउसहोल्ड। हाउस में ज्यादा यूज होगा।